नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एस्टेट हिंदी में और आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आज की क्लास है हमारी अंतिम दौर भाग 2 जो कि पाठ 7 है। पाठ 6 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। NCERT हिंदी वसंत भाग 3 का भाग ख के 6 लेसन हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम भाग ख जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो ये शुरू करते हैं आज की क्लास को। इतना ही निवेदन करना चाहूँगी कि क्लास को अंत तक जरूर देखें। अंतिम दौर भाग 2। पहला प्रश्न है, पहले विश्व युद्ध के शुरू होने पर देश की कौन सी स्थिति उतार पर थी? राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक। तो इसका राइट आंसर है राजनीतिक। पंजाब में कौन सा लॉ लागू हुआ? सिविल, मार्शल, मिलिट्री या फिर होम? तो ख मार्शल लॉ। कौन सा लॉ लागू हुआ पंजाब में? मार्शल लॉ। अगला प्रश्न है, कौन सा वर्ग दब्बू और भयभीत था? किसान वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, अधिकारी वर्ग या फिर शासक वर्ग? तो किसान वर्ग जो था दब्बू और भयभीत था, यानी डरा रहता था। ताजी हवा के झोंके की तरह किस का आगमन हुआ था? तिलक का, गोखले का, सुभाष का, गांधी का? तो किसका हुआ था? गांधी का। किसकी शांत किंतु दृढ़ आवाज थी? डरो मत। गांधी जी की, नेताजी की, नेहरू जी की, तिलक जी की? तो किसकी थी? गांधी की। भारत में करोड़ों लोगों को अलग अलग मात्रा में किसने प्रभावित किया था? तिलक ने, नेताजी ने, नेहरू ने, गांधी ने? तो किसने किया था? गांधी ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, कांग्रेस संगठन को लोकतांत्रिक और लोक संगठन किसने बनाया था? नेहरू ने, गांधी ने, तिलक ने, गोखले ने? तो किसने बनाया था? गांधी ने। तो सभी का आंसर क्या आ रहा है? गांधी। महात्मा गांधी मूलतः कैसे व्यक्ति थे? नास्तिक थे, धर्मप्राण थे, अधर्मी थे, विधर्मी थे? तो कैसे व्यक्ति थे गांधी जी? धर्मप्राण थे। महात्मा गांधी ने हिंदू धर्म को कैसा बाना पहचाने का प्रयत्न किया था? पहनाने ही होगा ये, यहाँ पर पहनाने का प्रयत्न किया था। सार्वभौमिक, सार्वजनिक, सर्वसुलभ, सर्वोपयोगी? तो कैसा आएगा? सार्वभौमिक। मेरी आकांक्षा है हर आंख से हर आंसू को पोंछ लेना, कथन किसका है? तो इसका जो राइट आंसर है नेताजी सुभाष का, नेहरू का, गांधी का, विवेकानंद का? तो किसका है? गांधी का। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं ये सब में जो भी बातें पूछी गई हैं वो किसके बारे में है? गांधी जी के बारे में है। गांधी द्वारा सुझाए गए नए रास्ते को नेशनल कांग्रेस ने कब से अपनाया? 1920 से, सन 1930 से, सन 1940 से, सन 1942 से? तो सन 1920 से अपनाया। राजनीतिक मामले में धर्म का स्थान किसने ले लिया था? हिंसा ने, अहिंसा ने, सांप्रदायिकता ने, धर्मनिरपेक्षता ने? तो किसने? सांप्रदायिकता ने। सांप्रदायिकता ने। कांग्रेस ने काफी दूर तक किसकी स्वायत्ता स्वीकार कर ली थी? सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, प्रादेशिक? किसकी स्वायत्ता स्वीकार कर ली थी? प्रादेशिक। भारत में दो राष्ट्र के सिद्धांत की घोषणा किसने की थी? जिन्ना ने, सैयद ने, सर सैयद ने, मौलाना आजाद ने, अब्दुल कलाम ने? तो किसने की थी? जिन्ना ने। किसके दो राष्ट्रों के सिद्धांत से भारत के विभाजन की अवधारणा का विकास हुआ? गांधी के, नेहरू की, जिन्ना के, सर सैयद के? तो किसके? जिन्ना के। दो राष्ट्रों के सिद्धांत से भारत का विभाजन हुआ, एक भारत और एक दूसरा पाकिस्तान। अगला जो पाठ है हमारा वो है तनाव। पाठ का नाम है तनाव, उसके ये प्रश्न उत्तर हैं। तनाव के, और ये तनाव किस कारण से था कि सन 1942 के महीने में जो भारत में तनाव बढ़ने लगा था, यानी कि जो दूसरा महायुद्ध था वो तेज़ होता जा रहा था और भारत के शहरों पर हवाई हमलों की संभावना बन गई थी और पूर्वी देशों में जो युद्ध था वो बहुत ही ज़ोरों से हो रहा था और उसकी क्या दशा होगी, भारत और इंग्लैंड के जो संबंध थे उनमें क्या अंतर आएगा, यही सब की सोच थी और उसी कारण से पूरे देश में क्या था? तनाव था। तो आइए कर लेते हैं इसके जो प्रश्न उत्तर हैं। तो तनाव क्या होता है? तनाव होता है बेचैनी, उत्तेजना जो होती है शरीर के अंदर, यानी बेचैनी लगी रहती है कि जाने अब क्या होगा। तो ये पहला प्रश्न है, भारत में तनाव किस वर्ष शुरू हुआ था? हाँ, सन 1942 में, सन 1944 में, सन 1946 में। यानी भारत में तनाव किस वर्ष के शुरू के महीनों में बढ़ा था? तो इसका आंसर है सन 1942 में। भारत के शहरों पर कैसे हमलों की संभावना पैदा हो गई थी? आतंकी
सैनिक, हवाई, आंतरिक। तो कैसे हमलों की? हवाई हमलों की। बम्बई में 7 और 8 अगस्त को कौन सा प्रस्ताव पास किया गया था? भारत छोड़ो, भारत जोड़ो, भारत तोड़ो, भारत मोड़ो। तो कौन सा प्रस्ताव पास किया गया था 7 और 8 अगस्त को? भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। किस प्रस्ताव में अंतरिम सरकार बनाने का सुझाव दिया गया? भारत जोड़ो, भारत छोड़ो, भारत एक है, भारत हमारा है। तो क्या है? भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। कांग्रेस कमेटी ने किस ढंग से जन आंदोलन शुरू करना चाहा? हिंसात्मक, आतंकात्मक, अहिंसात्मक, सांप्रदायिक। तो कैसा है? अहिंसात्मक। भारत छोड़ो प्रस्ताव के समय कांग्रेस के सभापति कौन थे? मौलाना आजाद, नेहरू, गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो कौन थे? मौलाना आजाद। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत छोड़ो प्रस्ताव काफी रात गए कब पास हुआ? 8 अगस्त 1940, 8 अगस्त 1941, 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1944। तो कब हुआ था? 8 अगस्त 1942। मुंबई और पूरे देश में अनेक स्थानों पर कब गिरफ्तारियां हुई? 8 अगस्त को, 9 अगस्त को, 10 अगस्त को, 11 अगस्त को। तो कब हुई थी? 9 अगस्त को। नेहरू जी, प्रश्न नंबर 9, नेहरू जी किस किले में बंदी बनाए गए? अहमदाबाद, औरंगाबाद, अहमदनगर, मुर्शिदाबाद। तो किसमें? अहमदनगर के किले में। भारत की सुरक्षा के लिए अंतरिम सरकार किससे सहयोग मांगेगी? ब्रिटेन सरकार से, संयुक्त राष्ट्र से, मित्र शक्तियों से, जनता से। तो किससे? मित्र शक्तियों से। भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया था? तो 1942 में। गांधी जी कौन से दल के नेता थे? गरम दल, प्रगति दल, नरम दल, सभी दल। तो किसके नेता थे? गांधी जी नरम दल के। तो यह था इस पाठ का अंतिम प्रश्न, जिसका नाम था तनाव। और तनाव क्यों था? दूसरे महायुद्ध के कारण। अगला जो पाठ है हमारा वो है पाठ नंबर 9, जिसका जो नाम है वो है 2 पृष्ठभूमियाँ। क्या नाम है? 2 पृष्ठभूमि। तो पाठ है हमारा 2 पृष्ठभूमियाँ। अब ये 2 पृष्ठभूमियाँ क्या थी? 2 पृष्ठभूमियाँ जैसे कि 1942 के बाद जो तनाव था भारत में, और जो 1857 की जब क्रांति हुई थी उसके बारे में भी है कि क्या कुछ समस्या आ गई थी। और फिर जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद क्या क्या हमारे भारत देश में मतलब हुआ था, भारत में अकाल भी पड़ गया था, वो सब जो समस्याएं हैं वो उसमें क्या है? 2 पृष्ठभूमियाँ, यानी कि भारतीय और अंग्रेजी। तो पहला प्रश्न है हमारा, अगस्त सन 1942 में जो कुछ हुआ वह क्या नहीं था? स्वाभाविक, आकस्मिक, अविचारी, अविकारी। तो क्या नहीं था? वह आकस्मिक नहीं था, यानी अपने आप ही अचानक नहीं हुआ था। अगस्त सन 1942 के पीछे अंग्रेजी राज्य के प्रति क्या भावना थी? स्वीकार करने की, बर्दाश्त करने की, बर्दाश्त नहीं करने की, बंद न करने की। तो क्या था? बर्दाश्त नहीं करने की। सन 1942 के आंदोलनों में विशेष रूप से कहाँ के विद्यार्थियों ने सक्रिय भाग लिया था? विश्वविद्यालयों के, महाविद्यालयों के, गुरुकुलों के, मकतबों के। तो कहाँ के विद्यार्थियों ने सक्रिय भाग लिया था? विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों ने। सन 1942 के दंगों में पुलिस और सेना की गोलीबारी में मारे गए सरकारी आंकड़े के अनुसार कितने लोग थे? 1018, 1028, 1038, 1048। तो कितने थे? 1028 लोग जो थे सरकारी आंकड़ों के अनुसार मारे गए थे। सन 1942 के दंगों में पुलिस और सेना की गोलीबारी से मारे गए जनता के अंदाज से कितने लोग थे? 10,000, 15,000, 20,000, 25,000। यानी सेना की गोलीबारी से जनता के अंदाजा कितना था? सरकारी आंकड़े तो कितने थे? 1028 थे, और जनता का जो अंदाजा था वो कितना था? लगभग 25,000 के लगभग लोग मारे गए थे। बंगाल में अकाल कब पड़ा था? सन 1933 में, सन 1943 में, सन 1953 में, सन 1963 में। तो कब पड़ा था? सन 1943 में। सन 1942 के दंगों में सरकारी आंकड़ों के अनुसार कितने लोग घायल हुए थे? मारे कितने गए थे? मारे गए थे 1028, और जनता के अनुसार 25,000 लोग मारे गए थे। और सरकारी आंकड़ों के अनुसार घायल कितने हुए थे? तो घायल कितने हुए थे? 3,000, 3,100, यानी 3,100, 3,200, 3,500। तो कितने? 3,100। सन 1942 के दंगों में बंगाल के किस जिले में ब्रिटिश शासन खत्म सा हो गया था? 24 परगना, मिदनापुर, कलकत्ता, हावड़ा। यानी कौन सा
किस जिले में ब्रिटिश शासन खत्म हो गया था? तो किस में हो गया था? मिदनापुर में। संयुक्त प्रांत के किस जिले में भीड़ के खिलाफ सरकारी हिंसा की कोई शिकायत नहीं थी? गोरखपुर, बस्ती, बलिया, आजमगढ़, यानी जहाँ पर सरकारी हिंसा ना हुई हो, तो बलिया में। अगला प्रश्न है, कलकत्ता के ऊपरी तबके के कितने लोगों पर अकाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था? 5,000, 7,000, 10,000, 20,000। तो कितने? 10,000 लोगों पर अकाल का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। यह थी पहली पृष्ठभूमि, यानी कि जो 2 पृष्ठभूमि का पहला पार्ट था। अब है पार्ट 2, जो कि एक उपसंहार है कि लेखक ने जो देश, संस्कृति और परंपरा है उसके बारे में क्या कहा है। कि वो कहता है कि मुझे अपनी संस्कृति और परंपरा पर गर्व है, और भारत जो है भौगोलिक और आर्थिक सत्ता है, इसमें विविधता में भी संस्कृति है, यानी एकता है। कितने ही देश पर अनेक मतलब आक्रमण हुए हों, फिर भी इस देश की आत्मा को कोई जीत नहीं पाया है। तो इसी सब के बारे में मतलब जो लेखक ने कहा है कि जो हमारी संस्कृति है उस पर हमें गर्व है, जो मानवीयता, सभ्यता है उस पर हमें एक साथ मिलकर चलना है। यह सब इसी के बारे में है। तो इसके जो प्रश्न है, पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार भारत कैसी सत्ता है? के अनुसार भारत कैसी सत्ता है? सामाजिक और आर्थिक, भौगोलिक और आर्थिक, आर्थिक और धार्मिक, धार्मिक और सामाजिक। तो कैसी सत्ता है? भौगोलिक और आर्थिक। भारत की विभिन्नता में कैसी एकता है? सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक। तो कैसी एकता है? सांस्कृतिक एकता है। बार बार आक्रमणों से भारत की कभी क्या नहीं जीती जा सकी? क्या नहीं जीती जा सकी? अभी बताया मैंने, आत्मा नहीं जीती जा सकी। लेखक के अनुसार उसकी नींव भारत के अतीत में थी। गांधी, गोखले, तिलक या फिर टैगोर? तो किसमें? टैगोर। लेखक के अनुसार किसकी नींव? टैगोर की जो नींव थी भारत के अतीत में थी। अगला प्रश्न है, भारत किसके प्रति जागरूक हो रहा है? वर्तमान के, अतीत के, मध्य युग के, पौराणिक काल के? तो किसके? वर्तमान के प्रति। जनता के हृदय को कैसा सम्मोहन बांधे रखता है? पुराना, नया, विदेशी, पारंपरिक? तो कैसा सम्मोहन बांधे रखता है? पुराना। विदेशों में हम किसकी तलाश में जाते हैं? गुमशुदों की, वर्तमान की, अतीत की, नवीनता की? तो किसकी तलाश में? वर्तमान की तलाश में। जीवन अधिक कैसा होता जा रहा है? राष्ट्रीय, प्रांतीय, अंतर्राष्ट्रीय, घरेलू? तो कैसा होता जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय। दुनिया की रफ्तार कैसी है? तेज, धीमी, मध्यम, गतिहीन? तो कैसी है दुनिया की रफ्तार? तेज। हम दूसरों की कृपा और सहारे के क्या नहीं हैं? चुप, प्रार्थी, समानांतर, अपंग? तो क्या आएगा? प्रार्थी नहीं है। का अंतिम प्रश्न, और जो वसंत भाग 3 है उसका हम भाग क भी कंप्लीट कर चुके हैं और भाग ख भी कंप्लीट कर चुके हैं। आशा करती हूँ आपको क्लासें अच्छी लगी होंगी। तो इसी के साथ जो आज की क्लास है हमारी वो यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।